of 9 April 2021 when circumstances does not favor you but you are not ready to give up। ठीक है, ये ऐसा टाइम है जब हमें circumstances फेवर तो नहीं कर रहा और हम रेडी भी हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सक्सेस आ ही जाएगी। अभी पता है आप सब लोग की लाइफ में बहुत टेंशन, प्रेशर, फैमिली प्रेशर और बाकी लोगों की जॉब लग चुके होंगे इंजीनियरिंग MBA करके, और हम इस चीज़ में लगे तो पता है अभी हम बहुत ही डिमोटिवेट रहते हैं। पर हाँ, सिर्फ 2 से ढाई महीने की बात है। दिन रात मेहनत करिए और प्री निकालिए। दिन रात मेहनत करिए, आप प्री ही निकाल लीजिए आराम से, फिर आपका मिस निकल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। स्ट्रॉन्ग पीपल रियली हैव इजी पास्ट। ठीक है, ये देखिए, Blockchain based traceability interface, Spice Board of India UNDP, India's Accelerator Labs ने साइन किया MOU। द MOU एम टू बिल्ड करेगा ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस फॉर इंडियन स्पाइसेस। ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस है जो इंटीग्रेट करेगा विद द ई स्पेस बाजार पोर्टल। पोर्टल वॉज डेवलप, क्यों डेवलप किया था स्पाइस बोर्ड, कि कनेक्ट कर पाए स्पाइसेस फार्मर विद द मार्केट। अब बेनिफिट क्या है, इट विल ब्रिंग ईज एंड ट्रांसपेरेंसी लाएगा डेटा मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैसे इंक्लूड है फार्मर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोसेसर, रिटेलर, रेगुलेटर्स, कंज्यूमर्स सिंप्लीफाई करेंगे सप्लाई चेन। इट विल अलाउ फार्मर्स को अलाउ करेंगे स्टेक होल्डर के एक्सेस कर पाए इन्फॉर्मेशन एंड दिस मेक एंटायर सप्लाई चेन, जो भी सप्लाई चेन है बहुत ही एफिशिएंट एंड इक्विटेबल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको लेजर फॉर्म में रेप्लिकेट अक्रॉस वेरियस मोड, जो भी मोड दिए जाते हैं उसमें P2P नेटवर्क, P2P नेटवर्क। डेटा एक्सेस, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स है सेम टाइम कॉन्स्टेंटली ग्रो एज न्यू सेट। रिकॉर्डिंग, जो भी ब्लॉक है इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। ऑल ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन्स को वेरीफाई करेंगे साइन विद क्रिप्टोग्राफी, एंश्योर करना सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। क्रिप्टोग्राफी इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करना ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इनटू अनइंटेंजिबल टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। जो लेजर है वो रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड इवन बैलेट स्टोरेज। स्पाइसेस बोर्ड क्या है, 5 कमोडिटी है बोर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू एक्सपोर्ट प्रमोशन 52 शेड्यूल स्पाइसेस, डेवलपमेंट कार्डमम स्मॉल एंड लार्ज दोनों। UNDP एक्सेलरेटर लैब क्या है, एजेंसी इसमें जो इंक्लूड है, इनोवेटिव इनिशिएटिव है ये UNDP का। कतार गवर्नमेंट एंड फेडरल जो रिपब्लिक जर्मनी का एम करता है 21 सेंचुरी की सॉल्यूशन है आज की जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है। पर्पस आइडेंटिफाई करना ग्रास रूट सॉल्यूशन टुगेदर, जो भी लोकल एक्टर्स हैं, वैलिडेट करना पोटेंशियल एक्सेलरेट फर्दर डेवलपमेंट। UNDP एक्सेलरेटर क्या करेगा, लॉन्च किया जाए UNDP कोलेब्रेशन अटल इनोवेशन मिशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोडाइम जेलेंस्की अर्ज किया उन्होंने नाटो को स्पीड अप किया जाए कंट्री मेंबरशिप इन द अलायंस, जो यही सिर्फ वे है जो एंड कर पाए फाइटिंग विद प्रो रशिया सेपरेटिस्ट। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, वाशिंगटन ट्रीटी बाय US, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन नेशंस। अब क्या बात हो रही है, हेडक्वार्टर ब्रिसल एंड बेल्जियम। पर्पस क्या है इसका, गारंटी करना फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, जो भी मेंबर्स है पॉलिटिकल मिलिट्री मीन्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एनेबल्स कंसल्ट कॉपरेट और जो भी डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, बिल्ड करना ट्रस्ट एंड लॉन्ग रन प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। मिलिट्री ऑब्जेक्ट क्या है, कमिटेड करना पीसफुल रिजोल्यूशन डिस्प्यूट, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो फेल कर पा रहे हैं, मिलिट्री पावर, क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूट करता है सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम। इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट एग्री करता है म्यूचुअल डिफेंस रिस्पॉन्स, किस लिए, जो भी अटैक हो रहा है एक्सटर्नल पार्टी। कंपोजिशन में फाउंडिंग एडमिशन दिया गया है न्यू मेंबर इसमें कैसे एडमिट होता है, इंक्रीज अलायंस 12 ओरिजिनल कंट्री से 20 दिए गए 30। द मोस्ट जो रिसेंट मेंबर स्टेट अभी ऐड हुए हैं नाटो वॉज नॉर्थ मैकेडोनिया 27 मार्च 2020। नाटो मेंबरशिप क्या है, ओपन करती है एनी यूरोपियन, जो भी यूरोपियन स्टेट पोजीशन फर्दर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटी एंड कंट्रीब्यूट करेंगे सिक्योरिटी ऑफ नेट अटलांटिक एरिया। बाबू जगजीवन राम के बारे में 114 बर्थ एनिवर्सरी बाबू जगजीवन राम। PM मोदी एंड अदर्स ने ट्रिब्यूट या बाबू जगजीवन राम को क्रूसेडर जिन्होंने बचाया सोशल जस्टिस 1908 से 1986। पॉपुलरली इनको बाबूजी बोला जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार।
ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल फाउंडेशन ऑफ जो भी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग्स है, ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेट फॉर अटेनिंग टू इक्वालिटी अनटचेबल 1935। 1946 में वो यंगेस्ट मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू इंटरिम, द फर्स्ट कैबिनेट इंडिया क्या लेबर मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया इंश्योर करेगी सोशल जस्टिस ऐसा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का इंडो पाक वार 1917 रिजल्ट करेगा क्रिएशन कि बांग्लादेश बनेगा। ही लेफ्ट कांग्रेस, उन्हें कांग्रेस छोड़ा 1977 में। जनता पार्टी अलायंस अलॉन्ग विद द कांग्रेस डेमोक्रेसी के लिए लेटर सर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1977 टू 79 प्रपोगेट करेगा आइडियोलॉजीज बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। E9 initiative recently Minister of State for Education attend किया consultation meeting of Education Minister E9 countries and E9 इनिशिएटिव एम क्या इनिशिएटिव एम करेगा स्टेट रिकवरी जो भी एडवांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा ड्राइविंग रैपिड जो चेंज लाएगा एजुकेशन सिस्टम में। थीम मीटिंग की क्या है, E9 इनिशिएटिव स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सलेरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल गोल 4। इसको देख लीजिएगा, अलग से ध्यान दीजिएगा। कंसल्टेशन मीटिंग फर्स्ट ऑफ द थर्ड फेज प्रोसेस है, क्रिएट करेगा डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव, टारगेट पॉपुलेशन मार्जिनाइज चिल्ड्रन और यूथ स्पेशली गर्ल्स पे ध्यान दिया जाएगा। फोकस ऑन द 3 और 2020 ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग प्रायोरिटीज़ क्या नाम है, सपोर्ट टू टीचर को सपोर्ट करना, इन्वेस्टमेंट किस पे करना, में स्किल्स पे, नैरोइंग ऑफ द डिजिटल डिवाइड। E9 पार्टनरशिप क्या है, लॉन्च 1993 यूनेस्को एजुकेशन है EFA सबमिट का हुआ न्यू दिल्ली में। मेंबर यूनाइटेड नेशन स्पीयरहेडिंग इनिशिएटिव 9 कंट्रीज़ हैं नेमली जो बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान। पर्पस क्या, E9 फोरम एम करना कि अचीव करेंगे जो भी गोल है यूनेस्को एजुकेशन। तो जो भी इनिशिएटिव है EFA की इंसेंटन करेगा पॉलिटिकल एंड कलेक्टिव एफर्ट, क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी एंड अ फोरम जो भी इसमें रिप्रेजेंट करेगा ओवर हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 70% ऑफ वर्ल्ड इलिटरेट एडल्ट। E9 इनिशिएटिव फोरम है कंट्रीज़ का, वो डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस रिलेटेड टू एजुकेशन, एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मॉनिटर EFA रिलेटेड प्रोग्रेस। एजुकेशन फॉर ऑल EFA सबमिट एजुकेशन फॉर अ ग्लोबल मूवमेंट है, यूनेस्को ने इसको लेट किया है। एम टू मीट जो भी लर्निंग नीड्स है और पूरे चिल्ड्रन यूथ एडल्ट की। EFA अडॉप्ट किया गया डाकर फ्रेमवर्क 2000 वर्ल्ड एजुकेशन फोरम सेनेगल अफ्रीका। एक्सरसाइज ला पैरिस रिसेंटली जो नेवीज़ है एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेंगे ला पेरिस ज्वाइंट एक्सरसाइज। फ्रेंच मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज है, विटनेस करेंगे कॉम्प्लेक्स एडवांस नेवल ऑपरेशंस जो भी इसमें सरफेस वारफेयर, एंटी एयर वारफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइज, वेपन फायरिंग एक्सरसाइज, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन। पार्टिसिपेंट कौन है, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। अब इसमें इंडिया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। लोकेशन क्या है, इंडियन ओशियन रीजन। सिग्निफिकेंस, इंडियन नेवी पार्ट कर रही है इसमें, एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करी फर्स्ट टाइम पहली बार। तो पार्टिसिपेशन ये बताएगा हाई लेवल जो सिनर्जी कोऑर्डिनेशन है, इंट्रोपैरेबिलिटी फ्रेंडली नेवीज़ के बीच में। इंडो फ्रेंच ज्वाइंट एक्सरसाइज डेजर्ट 921 गरुड़ क्या एयर एक्सरसाइज है, ये फ्रांस की लोकेशन। वनल नेवल एक्सरसाइज और शक्ति क्या है, आर्मी एक्सरसाइज। ये डेजर्ट 9 गरुड़, वरुण और शक्ति याद करिएगा, ये एक्सरसाइज के नाम है। प्रॉल से सॉफ्टवेयर, प्रॉड टू सॉफ्टवेयर तो इंडियन इंस्टीट्यूट ने साइंस बेंगलुरु, IISc ने प्रोरिगो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है प्रॉड से सॉफ्टवेयर। पर्पस क्या है इसका, एम करना ऑटोमेट द लीगल जो भी लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक पार्ट है पेटेंट ग्रुप के। इट विल हेल्प करेगा रजिस्टरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट बाय इंडियन एकेडमिशियन। सॉफ्टवेयर अवेलेबल जो भी लेस कॉस्ट में कंपेयर टू जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल आउटसाइड जो इंडिया के बाहर है। अर्लियर इसका चॉइस था कि अवेलेबल आउटसाइड सॉफ्टवेयर। जो वर्जन 2.0 है सॉफ्टवेयर का, एम करेगा कि रिलीज़ का 2021 वर्जन विल ऑटोमेट फाइनेंशियल पार्ट को ऑटोमेट करेगा। सिमिलरली वर्जन 3.0 में रिलीज़ करेंगे 2022 में। इट विल ब्रिंग आउट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोचेस प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट एंड पेटेंट। IPR क्या है, IPR राइट गिवन टू पर्सन को दिया जाता है क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक। वर्क सिंबल जो भी नेम इमेजेस दिए गए, कॉमर्स कन्वेंशन। द इम्पॉर्टेंट जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी गई है, रिकॉग्नाइज पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल, लेटर इट वॉज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा बर्ने कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886। WIPO एडमिनिस्टर करेगा दोनों ट्रीटीज़ को। पेटेंट क्या होता है, इट इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती कंपनी के लिए इंडिविजुअल फॉर इन्वेंशन जो भी वो इन्वेंट करता है। ड्यूरेशन क्या है, टाइम बाउंड है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पेटेंट अगर ग्रांट किया है पेटेंट 20 ईयर्स का फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग और द पेटेंट 20 साल का जैसे टेन्योर है।
सदाबहार टू श्री कृष्ण सुमन जो 55 ईयर्स के फार्मर है कोटा से राजस्थान, डेवलप होने एक इनोवेटिव मैंगो वैरायटी निकल जिसका नाम है सदाबहार। सदाबहार डॉफ वैरायटी है मैंगो का जो ग्रो करे रेगुलरली फॉर राउंड या पूरे साल में। डॉफ इज यूज क्यों यूज़ किया क्योंकि वैराइटी स्पीसीज जो प्लांट एंड एनिमल्स की विच आर स्मॉलर जो छोटे हैं दैन यूजल साइज फॉर their kind. Key features सदाबहार की क्या है फ्रूट इज रेसिस्टेंट है मेजर डिजीज कॉमन मैंगो डिसऑर्डर। फ्रूट इज स्वीट फ्रूट बहुत ही मीठा है कंपेयर से जो लंगरा वाला है। लंगरा वैरायटी मैंगो का वाराणसी नॉर्थ इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान में होता है। फ्रूट सुटेबल है किचन गार्डनिंग हाई डेंसिटी प्लांटेशन इसके लिए ग्रो किया जाता है पॉट कुछ ईयर्स फॉर सम ईयर्स। फ्लैश ऑफ द जो फ्रूट होता है डीप ऑरेंज रहता है स्वीट टेस्ट होता है पल्प वेरी लेस फाइबर कंटेंट फॉर डिफरेंटीज फॉर वेराइटीज। अब रिकॉग्निशन को इनोवेटिव एट्रीब्यूट्स मिला है तो वेरीफाई किया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंडिया ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेट किया प्लांटेशन सदाबहार मैंगो वेराइटी। मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। मैंगो प्रोसेस बीइंग रजिस्टर आईसीआर के अंदर रजिस्टर हुई है। फर्दर जो श्री कृष्ण सुमन को कन्फर किया नाइफ 9th नेशनल ग्रोथ ग्रास रूट इनोवेशन ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड फॉर डेवलप करना मैंगो वैरायटी। एनपीजीआर क्या है 1976 में बनी नोडल एजेंसी नेशनल लेवल मैनेजमेंट जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है पीजीआर फूड एंड एग्रीकल्चर कैरी और जो भी रिलेटेड रिसर्च है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चाइना डिजिटल करेंसी क्या है चाइना फैब 2021 में लॉन्च करने लेटेस्ट राउंड पायलट ट्रायल्स का कि न्यू डिजिटल करेंसी लाएंगे। रिपोर्ट जो भी प्लान्स है टू मेजर रोल आउट करने के लिए एंड ऑफ द ईयर अहेड टू विंटर ओलंपिक्स बीजिंग का फैब में 2022। ऑफिशियली टाइटल दिया गया डिजिटल करेंसी मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP मतलब डिजिटल RMB दिया मतलब रैमडमी चाइना करेंसी जो रैमडमी उसका नाम है एंड नेम सजेस्ट जो सजेस्ट किया डिजिटल वर्जन उसी का डिजिटल वर्जन ऑफ चाइना करेंसी इट कैन बी डाउनलोड उसको डाउनलोड किया जा सकता है एंड एक्सचेंज विया जो भी एप्लीकेशन ऑथोराइज रहेगी वह पीपल बैंक ऑफ चाइना चाइना का पीपल बैंक है उसके अंदर एंड चाइना की सेंट्रल बैंक। चाइना इज अमीन चाइना क्या है स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में एंड हैव मतलब उनमें से एक है बिग उसने पायलट ट्रायल्स स्टार्ट किया उसमें कौन कौन स्वीडन साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। की फीचर्स डिजिटल करेंसी के क्या लीगल टेंडर गारंटी किया जाएगा सेंट्रल बैंक से नॉट अ पेमेंट गारंटी करेगा थर्ड पार्टी ऑपरेटर नो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन दिया गया है कोई ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं है अनलाइक ई वॉलेट जैसे ई वॉलेट है डिजिटल करेंसी डज नॉट रिक्वायर्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है पेमेंट में थ्रू जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होगा NFC। अनलाइक नॉन बैंक पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है इसमें रिक्वायर यूजर्स ऑफ लिंक बैंक अकाउंट दिस कैन बी ओपन इसको ओपन किया जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हर्षवर्धन ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP जो क्या है नेक्स्ट जनरेशन हाई रिफाइंड वर्जन है प्रेजेंटली जिसको इसके इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP। मिनिस्टर के हिसाब से इंडिया फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो अडॉप्ट करेगा सच एडवांस डिजीजेस सर्विलेंस सिस्टम। न्यू वर्जन जो IHIP का क्या हाउस करेगा डेटा एंट्री मैनेजमेंट इंडिया डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम तो ट्रैकिंग करना 33 डिजीजेज जो कंपेयर की जाए तो 18 एंड इट शैल एंश्योर रियल टाइम डेटा डिजिटल मोड में होगा वर्किंग विद पेपर मेड ऑफ वर्किंग टर्मिंग क्या दिया है वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया सिंक विद द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। INS विराट क्या है नेवी ने कमीशन किया है AM कैरियर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया शिप ब्रेकर हु हैज़ ऑलरेडी टर्न डाउन 40% जो उसकी बॉडी है चीफली जो स्क्रैप्स सुप्रीम कोर्ट टोल्ड अ प्राइवेट कंपनी को बोला है प्राइवेट कंपनी को डेट वांट्स टू टर्न वेसल को क्या बनाना चाहते हैं मैरीटाइम म्यूजियम कम एडवेंचर सेंटर। सेकंड सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट है जो इनिशियली रॉयल ब्रिटिश नेवी में HMS हम्स 1959 के टाइम पे था एंड वॉज लेटर सोल्ड किया गया इंडिया को 1980 में इट होल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बीइंग लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप ऑफ वर्ल्ड। हाउस क्या दिया है फाइटर सी हैरियर्स ऑफ इनास वाइट टाइगर्स एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट सीकिंग MK-42B हरपून सीकिंग MK-42C सार हेलीकॉप्टर चेतक इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव रशियन ट्विन रोटर कैमॉफ 31 है। ऑपरेशन क्या ऑपरेशन मर्सी 1974 ऑपरेशन जुपिटर 1989 ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2। एक्सरसाइज मलाबार USA के साथ हुई वरुण विद फ्रांस नसीम अल बहार ओमान नेवी ट्रॉपेक्स एनुअल थिएटर लेवल एक्सरसाइज। ठीक है ये जो एक्सरसाइजेज और जो ऑपरेशन है इसको ध्यान दीजिएगा। इंडिया से डेटेड जो हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेफ इन्वायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग शिप्स है 2009 में नवंबर 2019 पास जो रिसाइकलिंग शिप्स बिल 2019 है। मल्टीलेटरल कन्वेंशन है किस पे फोकस करेगा सेफ और इन्वायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ द शिप।
नाउ मिसलेनियस टॉपिक, एंथोरियम कैंटोरियम वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट है वर्ल्ड में, जो प्यूरीफाई करता है जो भी एयर है पॉल्यूटेड एयर्स को सराउंड, जो भी हार्मफुल उनको रिमूव करता है एयरबॉर्न केमिकल जैसे कि फॉर्मेडाइल, अमोनिया, टॉल्यून, एक्साइलिन एंड एलर्जेंस। नेक्स्ट इज अस्कॉट मस्ट दिया गया सेंचुरी है जो 54 किलोमीटर पिथौरागढ़ से दूर है एंड टाउन ऑफ अस्कॉट उत्तराखंड। नेम सजेस्ट गया सेंचुरी हैज़ बीन सेटअप प्राइमरली कंजर्वेशन जो मस्क डियर उसके लिए नेचर हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट किया जाए। रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज है जैसे कि बराल और ब्लू शीप, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नो कॉक, Himalayan Thar, musk deer, snow leopard found in the park. Musk deer largely distributed at Himalayan high altitude. So Manas Kishanpur can be discounted. Refer UPSC 2020. So ब्लैक बक के बारे में दिया गया इन इंडिया हंटिंग है जो ब्लैक बक इसको प्रोहिबिट किया गया शेड्यूल 1 WPA एक्ट 1972। ब्लैक बक क्या नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक्सपर्टिएट एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में लास्ट सर्विंग ब्लैक बक है जिसकी पॉपुलेशन लिमिट। ब्लैक बक कंजर्वेशन साउथ ऑफ बर्डिया नेशनल पार्क। ब्लैक बक इनएक्टिव मेनली ड्यूरिंग द डे। 3 टाइप्स स्मॉल ग्रुप्स है फीमेल, मेन एंड बैचलर हर्ड्स। लिस्ट क्या है लिस्ट IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न। नॉर्दर्न वाइट रेनोसेरस तो ये वन ऑफ द 2 स्पीसीज जो वाइट रेनोसेरस है। दूसरी क्या होती है साउदर्न वाइट रेनोसेरस, सेवरल कंट्रीज में मिलता है ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा। ग्रेजर ऑफ ग्रासलैंड, सवन्ना, वुडलैंड। IUCN के हिसाब से असेसमेंट क्या 2011 में सब स्पीसीज कंसिडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉसिबली एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। रिमेंबरिंग जो मोरारजी देसाई है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे मोरारजी रणछोड़ देसाई जी क्या बोला गया इंडिपेंडेंट इन डेथ एनिवर्सरी उनके ऊपर उनको याद किया जा रहा है। तो बिटवीन 1977 टू 1978 4 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जिनने गवर्नमेंट फॉर्म किया जनता गवर्नमेंट ड्यूरिंग लॉन्ग कैरियर जो पॉलिटिक्स ही है। उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट के गवर्नमेंट जैसे कि चीफ मिनिस्टर, बॉम्बे स्टेट होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सेकंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। रिटायरमेंट के बाद वो मुंबई में रहे और 10 अप्रैल 1995 एज ऑफ 99 में वो एक्सपायर हुए। मोरारजी देसाई वो मोरलिस्ट है। ही गॉट मैरिड, उनकी शादी 15 की एज में थी गुजरा बहन से and long time practitioner to urine therapy पे उन्हें attribute का longevity to drinking urine which he called water of life कि water of life है। he was first non Congress prime minister of India, he was only prime minister of India born a leap year जो leap year में born हुए थे। he joined उन्होंने सिविल सर्विस से गुजरात का ज्वाइन किया, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने उन्होंने रिजाइन किया डिप्टी कलेक्टर ऑफ गोधरा 1939 क्योंकि उनको ब्लेम किया गया था सॉफ्टली विद द हिंदूज एंड राइट्स 1927 to 28। आफ्टर दैट उन्हें ज्वाइन किया गांधी जी अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ही वर्कड एज अ होम मिनिस्टर की तरह उन्होंने काम किया। जवाहरलाल नेहरू इनकम्बेंसी, डेप्टी PM एंड फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी रिजीम। व्हेन इंदिरा गांधी टुक उन्होंने फाइनेंस पोर्टफोलियो फ्रॉम एम नेशनलाइज 14 लार्ज बैंक के डिज़ाइन किया उन्होंने INC से जिसको बोला गया सिंडिकेट। एंड इंदिरा गांधी का जो ग्रुप था इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिकेट बोला गया। ही वैन फॉर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे गए फॉर नव निर्माण गवर्नमेंट मूवमेंट ऑफ गुजरात। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रॉ है इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी 1968 देसाई रिगार्ड किया गया। इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया सीज पूरी जो एक्टिविटीज़ है एजेंसी वैन ही बिकेम कि वो प्राइम मिनिस्टर बने वैन ही सक्सेसफुल टू द सम एक्सटेंट। ज्ञान वापी मॉस्क क्या है लोकल को जो वाराणसी का डायरेक्ट किया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करें। ज्ञान वापी मॉस्क जो एडजेसेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल क्या फाइंड करें सुपर इम्पोजिशन अल्ट्रेशन और एडिशन दिया के स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग ऑफ एनी काइंड विद एनी अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर। इशू क्या है ऑर्डर जो पिटिशन डिमांडिंग जो भी रिस्टोरेशन है लैंड का जिसकी ज्ञान वापी मॉस्क स्टैंड फॉर हिंदूज क्लेम करेगा मुगल एम्पर औरंगजेब पुल डाउन पास जो ओल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल की वहाँ मॉस्क बनाया जाए। UK सेटअप करेगा फंड माइग्रेंट फॉर हांगकॉन्ग तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप करेंगे €43 मिलियन फंड की माइग्रेंट्स को हेल्प करे फ्रॉम हांगकॉन्ग सेटल की वो कंट्री में सेटल हो। डे एस्केप इंक्रीजिंग जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है फॉर्मर कॉलोनी ऑफर एक्सटेंड किया जाएगा। होल्डर्स ऑफ ब्रिटिश नेशनल जो पासपोर्ट्स हैं have been offered special visas opening a path to work residency and eventual citizenship to up to 5 million of Hong Kong 7.4 million people। ये हांगकॉन्ग की लोकेशन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो वो जहाँ पे स्ट्रेट जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है या पास होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसको याद करने का क्या है एक ट्रिक राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। तो राजीव राजस्थान, गांधी गुजरात, मेड MP चीफ छत्तीसगढ़, जस्टिस झारखंड, वेट वेस्ट बंगाल फॉर द त्रिपुरा मीटिंग मिजोरम।
ये देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर ये पास कर रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, राजस्थान, ये सब दिया हुआ अच्छे से। कंट्री जो इक्वाडोर लाइन पे तो साउथ अमेरिका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका पे गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, साउथ होम, प्रिंसिपल, सोमालिया। एशिया मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबती। वाटर बॉडीज अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। ये दिया हुआ इसमें इक्वाडोर लाइन, प्राइम मेरिडियन। कंट्री जो प्राइम मेरिडियन के पास करती है तो यूरोप से यूके, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका से अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, गाना, टोगो। अंटार्कटिका से अंटार्कटिका जो वाटर बॉडीज है, अंटार्कटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन। ये देखिए प्राइम मेरिडियन। कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है तो नॉर्थ अमेरिका, बाहामास, आर्पिलेगो, मेक्सिको। अफ्रीका में इजिप्ट, लिबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया। एशिया ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया। वाटर बॉडीज इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये विच कंट्री टॉपिक ऑफ कैंसर फॉलो। कंट्रीज अलॉन्ग आर्कटिक सर्कल के पास कौन सी? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, रशिया, यूएसए, कनाडा। 8 कंट्रीज दैट लाई एदर पार्टली या फिर कम्प्लीटली आर्कटिक सर्कल में। ये देखिए आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।